बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम लग्न फल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात होगी 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार की लग्न फल की, पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के लग्न फल की। और बात होगी बधाइयों का, शुभकामनाओं का उन लोगों के लिए जिनका जन्मदिन 14 जनवरी को मनाया जाएगा। आप सभी के जीवन में प्रसन्नता आए, सुख आए, चतुर्मुखी विकास हो, इसी कामना के साथ आरंभ करते हैं हम आज का यह कार्यक्रम लग्न फल का। लग्न फल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह जो विवरण तैयार हुआ है, लग्न फल जो तैयार हुआ है वह आपके जन्म कुंडली में आपके लग्न पर आधारित है। इसलिए तो इस दिन है पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी, रोहिणी नक्षत्र रात में 8:45 तक व्याप्त रहेगी। तो स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। शुक्ल योग है और मित्र योगा है। वृष राशि के चंद्रमा रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप पूर्व दिशा की यात्रा कर सकते हैं, दक्षिण दिशा की यात्रा कर सकते हैं। राहु काल का समय होगा दिन में 10:42 से लेकर के 12 बजे तक। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। किस टाइम करना चाहिए? तो शुभ चौघड़ियां प्राप्त हो जाए उसमें कार्यों का आरंभ आप कर लीजिए, परिणाम आपके पक्ष में प्राप्त होगा। तो कब प्राप्त हो रहा है? तो 6:43 सुबह से लेकर के 10:43 तक, और 12 बजे दोपहर से लेकर के 1:17 तक, और 4 बजे से लेकर के शाम को 5:17 के मध्य में यह समय शुभ चौघड़ियां हैं। आप किसी भी शुभ कार्य का आरंभ कर सकते हैं। कुर्म द्वादशी इस दिन व्रत होगा, त्योहार होगा, और रात में सूर्य का गोचर हो जाएगा मकर राशि में। कब? 8:34 के बाद। यह स्थितियां बन रही हैं इस दिन। और अब ग्रहों की स्थिति के आधार पर कैसा रहने वाला है आपका दिन, हम इसको भी जान लें। तो सबसे पहली बात होगी कि धन संबंधित कार्यों में प्रगति, सुख में वृद्धि, सुख के संसाधनों में वृद्धि, माता के स्वास्थ्य में सुधार, परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता भी बनी रहेगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। वाणी में कटुता नहीं आने देना है, वाणी में तीव्रता नहीं आने देना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आप किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आप धारण करिए सफेद रंग का वस्त्र, आपके लिए लाभदायक होगा। वृष लग्न की बात करेंगे तो वृष लग्न की स्थितियां पराक्रम संबंधित, सम्मान संबंधित, भाई बंधुओं मित्रों के सहयोग संबंधित कार्यों में या इनसे जुड़े चीजों में फायदा दिखेगा। पराक्रम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, चिंता से मुक्ति की स्थिति दिख रही है। दाम्पत्य जीवन में सुधार की स्थिति दिख रही है। दाम्पत्य प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति दिख रही है, और आर्थिक गतिविधियों को लेकर के भी मन प्रसन्नचित रहेगा, अच्छा महसूस करेगा। इस तो क्या पहनेंगे आप? तो नीले रंग का वस्त्र धारण करना आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक होगा। मिथुन लग्न वालों की बात करेंगे हम। तो मिथुन लग्न में कैसी स्थिति बनी है? धन संबंधित कार्य सफल होंगे, परिवार में कुछ नया कार्य होगा, परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताजनक स्थिति हो रही है। मनोबल खराब रह सकता है, थोड़ा सा मन अशांत रह सकता है, इसका ध्यान रखना है आपको। दांत की समस्या भी परेशान कर सकती है आज के दिन। वाणी पर संयम बरतिएगा, और पन्ना रत्न जरूर धारण करें मिथुन लग्न के लोग। तो उससे क्या होगा? लग्निश मजबूत बना रहेगा। तो थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी ना, तो वो समाप्त होती रहेंगी, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी यात्रा पर खर्च, धनागम भी होगा, व्यापारिक कार्यों में वृद्धि का भी संकेत अच्छा दिख रहा है। प्रेम संबंधों में सुधार, अच्छे संबंध बनते दिखाई दे रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। जीवन साथी को लेकर के भी जो तनाव का वातावरण था वो ठीक होता दिखेगा, सुधार होता दिखेगा। अब आप किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो पीले रंग का धारण कर लीजिए, या क्रीम कलर का धारण कर लीजिए, बेहतर परिणाम देगा। अब बात करेंगे कर्क लग्न वालों की। तो कर्क लग्न में भी मन अच्छा बना रहेगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, कार्य करने का मन करेगा।
इच्छा रहेगी कि कुछ मुझे अच्छा करना है, एक अच्छी फीलिंग आएगी आज के दिन। पढ़ाई, अध्ययन, अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं आप, डिग्री लेना चाहते हैं तो आज के दिन जो निर्णय लेंगे ना वह बेहतर जाएगा। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति दिखाई देगी, लेकिन एलर्जी की समस्या आपको बीच बीच में परेशान कर सकती है, चाहे वो सर्दी खांसी एलर्जी हो, चाहे वो स्किन एलर्जी हो, यह हो सकता है। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़ा कोई कार्य करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे तो सफेद रंग का वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा। सिंह लग्न की बात करेंगे तो सिंह लग्न में व्यय की स्थिति बनी हुई है। आप अपने सम्मान की प्राप्ति में खर्च करने वाले हैं। आप परिश्रम ऐसा करेंगे, जब भी परिश्रम की बात आएगी तो उसमें खर्च इन्वॉल्व कर लेंगे आप, तो खर्च होगा। आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। गृह और वाहन सुख को लेकर के भी थोड़ी सी चिंता बनेगी। हो सकता है गाड़ी खराब हो जाए, हो सकता है कुछ ऐसा कार्य हो कि गृह और वाहन में कुछ खर्च हो जाए, जैसे घरेलू सामान खरीद लिए या गाड़ी बनवा लिए, इस तरह की चीजें दिख रही हैं आज के दिन। उपाय करना पड़ेगा आपको, भगवान शिव को चावल का दान करिए, चावल चढ़ाइए, वहां मंदिर में ले जा करके फिर वहां चढ़ाने के बाद किसी गरीब को दान कर दीजिए। और रत्न कपड़ा कौन सा पहनेंगे, वस्त्र कौन सा धारण करेंगे तो पिंक वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा, इसमें दो राय नहीं है। कन्या लग्न की बात करेंगे तो कन्या लग्न में आर्थिक गतिविधियों को लेकर के मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक गतिविधियां सफलता की तरफ इशारा कर रही हैं। व्यापार से संबंधित कार्यों में सफलता का योग दिख रहा है। कहीं न कहीं से धनागम के स्रोत दिखाई दे रहा है, चाहे वो भाई बंधु मित्रों से मिल जाए या आपके व्यापार से संबंधित कार्यों को मिल जाए, कहीं न कहीं से आपको आर्थिक लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। घबराहट हो सकती है, पारिवारिक तनाव किसी भी रूप में हो सकता है, परेशान हो सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप अपने बुद्धि बल के आधार पर कुछ अच्छा कर ले जाएंगे, आज के दिन बेहतर कर ले जाएंगे। तो मन को ठीक रखना है, बस यही उपाय है। वस्त्र कौन सा पहनेंगे तो हरे रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए या क्रीम कलर का वस्त्र धारण कर लीजिए। दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई धारण कर लीजिए तो स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, सकारात्मक परिणाम आने की संभावनाएं दिखेंगी। तुला लग्न की बात करेंगे तो तुला लग्न में स्थितियां कैसी बनी हुई हैं, ठीक बनी हुई है, लेकिन स्वास्थ्यगत समस्या आपको परेशान करेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीजें आपके लिए प्रतिकूल असर डालेंगी, इसका आपको ध्यान रखना है। परिश्रम में अवरोध की स्थिति दिख रही है, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दिख रही है, पारिवारिक कार्यों में खर्च की स्थिति दिख रही है, थोड़ी सी यात्रा का भी संकेत दिख रहा है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। वाणी पर संयम बरतिए, वाणी में तीव्रता नहीं आने देना है। प्रेम संबंधों में सुधारात्मक स्थिति दिख रही है, नकारात्मक चल रही थी उसमें सुधार की स्थिति दिखेगा आज के। और आर्थिक गतिविधियों को लेकर के समय आपका ठीक है। पराक्रम से संबंधित कार्यों में आपका मन लगेगा, आप सफलता प्राप्त करने की तरफ अग्रसर होंगे। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे तो आप क्रीम कलर का वस्त्र धारण करिए, अच्छा रहेगा। सफेद वस्त्र अभी आज के दिन धारण आपको नहीं करना है। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे, वृश्चिक लग्न में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, जीवन साथी का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों में मधुरता की स्थिति बनी हुई है, साझेदारी से लाभ की स्थिति बनी हुई है। साझेदारी में परिवर्तन करके कुछ कार्य भाग्य में परिवर्तन की तरफ संकेत दिख रहा है। अगर आप सोच समझ कर साझेदारी करते हैं तो वह भाग्योन्नति का कारक बन सकता है आज के दिन। सम्मान में वृद्धि की स्थिति दिखाई दे रही है, इसमें भी दो राय नहीं है। पराक्रम में वृद्धि का संकेत अच्छा दिख रहा है आज के दिन। वाणी पर संयम बरतते हुए, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए आज दिन आपको व्यतीत करना है। और किस रंग का वस्त्र धारण करना है तो आप पिंक कलर का वस्त्र धारण करके सूर्य महाराज को प्रसन्न करते हुए आज दिन अच्छा बना सकते हैं। अब बात करेंगे हम धनु लग्न की, तो धनु लग्न में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, मन में दुविधा, आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि, कार्यस्थल में तनाव का वातावरण, आंख की समस्या, खर्च में अधिकता, वाणी में तीव्रता, थोड़ा सा ध्यान रखना है, संयम बरतना है। तब जाकर के सरकारी लाभ की स्थिति, उच्च अधिकारियों से सम्मान की प्राप्ति, पराक्रम में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। उपाय करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, कोई भी कार्य करने से पहले माता का चरण छू करके आशीर्वाद लेकर के कार्य करिए, आपकी प्रगति अच्छी होगी। अब हम बात करेंगे मकर लग्न में। मकर लग्न में दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, संतान को लेकर चिंता समाप्त होने की तरफ अग्रसर है। मनोबल ठीक बना रहेगा, मन शांत जो था वो ठीक होता दिखाई देगा। वाणी पर आपको संयम बरतना है, निर्णय आपको ठीक लेना है। पेट की समस्या
हो सकती है, इसलिए खान पान पर आपको ध्यान रखना है। आंखों की समस्या भी परेशान करने वाली है आज के दिन, इसका भी आपको ध्यान रखना है। बड़े यात्रा के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, सोच समझ कर यात्रा करिए। कोविड का समय है, इन्फेक्शन की स्थिति भी हो सकती है। उपाय में सामान्य सा उपाय है, चने की दाल गाय को खिला देना है। वस्त्र कौन सा पहनेंगे, तो नीले कलर का वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। कुंभ लग्न की बात करेंगे तो कुंभ लग्न में दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, साझेदारी के लिए समय अनुकूलप्रद है, लेकिन घबराहट, सीने की तकलीफ, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, गृह और वाहन को लेकर के चिंता की स्थिति भी दिखाई दे रही है। घर से दूरी का भी संकेत दिखाई दे रहा है। ठीक से सोच समझ के कोई भी निर्णय आपको लेना है। गृह संबंधित कार्यों को लेकर के मन में दुविधा की स्थिति बनी है, तो आप भोलेनाथ की पूजा करिए, आराधना करिए और वो उनके शिवलिंग पर ले जाकर के दूध, चावल, चीनी खूब चढ़ाइए। आज के दिन इधर कुछ दिनों तक चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है, इसलिए यह उपाय आपके लिए सदैव के लिए बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन रहेगा। आप चावल, चीनी, दूध, सफेद चंदन, सफेद पुष्प एकादशी को छोड़ करके सभी दिनों ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाते रहिए। मीन लग्न की बात करेंगे। मीन लग्न में स्थितियां ठीक बनी है, पराक्रम में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, अध्ययन अध्यापन को लेकर के सकारात्मक परिणाम आने की संभावना, आर्थिक गतिविधियों में अच्छी स्थिति दिख रही है। मन अशांत रहेगा सब कुछ होने के बावजूद, तो मन को ठीक रखिए बस। और आप अगर आप मूल कुंडली के अनुसार मोती रत्न धारण करते हैं तो मान के चलिए कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा। पढ़ाई लिखाई या बौद्धिक क्षमता वाले लोग, जो क्षेत्र के लोग हैं, पत्रकार बंधु जो हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल है, सकारात्मक है। मीन लग्न के यदि आप हैं तो इस प्रकार मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का रहने वाला है आज का दिन, 14 जनवरी का दिन, इसकी चर्चा हो गई। आप सभी का दिन शुभ हो। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला जीवन आप लोगों के लिए प्रगतिपूर्ण हो, सकारात्मक हो, ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करें आप। इसी के साथ शुभ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।